नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर परिचर्चा करेंगे कि कल से एक न्यूज़ जो वायरल हो रही है कि जो परीक्षाएं हुई हैं ग्रेड सेकंड की वो रद्द की जाए, और इस पर कल एक बड़ी कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, एसओजी की तरफ से की गई है कि जो परीक्षा को आउट करवाने का जो मेन मसला था, मेन मुद्दा था, कहाँ से आउट हुआ, ये पहले से लगभग तय था कि कोई भी परीक्षा है और एग्ज़ाम सेंटर या जो एजेंसी पेपर करवा रही है वहाँ से आउट होने का पूरा डाउट था पहले से भी, वहीं से हुआ है। लेकिन काफ़ी समय लगा गवर्नमेंट को, अंत में जो दूध का दूध है और पानी का पानी वो कल हो गया। और आरपीएससी के सदस्य कटारा को कल गवर्नमेंट की टीम एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया और वो इस पेपर में लिप्त पाए गए। कहा जा रहा है कि कटारा ने ही पेपर को बेचा बाहर, और बाहर बेचने के बाद कोचिंग सेंटर वालों ने विद्यार्थियों को 7 से 8 लाख में पेपर का सौदा हुआ, ऐसे ही कथित बातें कही गई। और जहाँ तक कुछ सत्यता इसमें है, देखो पूरी सत्यता हम एक इस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं कि एक विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी के रूप में, कि कहाँ नुकसान की बातें हैं है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी पेपर आउट था, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक बाहर माहौल जितना बनाया गया शायद इतना आउट नहीं था। जब से मैं पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बहुत पहले जब पेपर आउट हुआ था उससे दूसरे दिन मैंने डाला था, और आज उसके बाद मजबूरन डाल रहा हूँ। मेरा कोई इस व्यू बढ़ाने में या ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। कल से लगातार आपके कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें बताओ क्या करना चाहिए, तो मैं मेरी अपनी राय रख रहा हूँ, कोई कहीं किसी के पक्षपात का कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना आरपीएससी की तरफ से। मैं एक मेरे निजी विचार रख रहा हूँ भी, अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ भी क्या हो सकता है। जहाँ तक हमारा अनुमान है, पेपर आउट 1 से 5% मैं मान रहा हूँ, जब से पहले से भी, और आज भी ये बात कह रहा हूँ आपको, 1 से लेकर 5% तक पेपर आउट माना जा सकता है। और इसमें जो हल्ला पहले भी मचाया गया कि सर पूरी वैकेंसी को रद्द करो, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने रात दिन एक करके मेहनत की है, यदि आप ये पेपर कंप्लीट आउट करते हो तो उन 10,000 विद्यार्थियों के साथ क्या होगा आप बताओ। उन 10,000 विद्यार्थियों के साथ क्या होगा? क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप कम से कम 10,000 की भर्ती तो कंप्लीट हो रही है, यदि आज इसको आउट करके और रद्द करते हैं पेपर को तो एक बड़ा नुकसान होता है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। जिनका सिलेक्शन नहीं होना है उन विद्यार्थियों का पेपर आउट हो नहीं हो, उनका वैसे ही नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम 10,000 पदों पर तो ज्वाइनिंग दी जा रही है। 1 से 5% की संभावना कोई आज की नई नहीं है। एक हर एक पेपर में, कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, दिनस्थ बोर्ड का हो, आरपीएससी का हो, सभी में ये घटनाएं चल रही हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं मानता मैं। आउट है, गलत है, गवर्नमेंट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह की जो घटनाएं हैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक दुखदाई है कि पूरे दिन रात हम मेहनत करें। इतने बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं, बेचारों ने इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके कोचिंग भी की है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की है, और आज आप आकर पेपर आउट करते हो तो वो बहुत दुखदायी घटना है। लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से शायद प्रयास कर रही है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती कि पेपर को आउट करें और इस तरह की घटनाएं हों। इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम ही ऐसा है कि जैसे आरपीएससी के सदस्य एक इतने बड़े पद पर रहे व्यक्ति इस तरह के काम कर रहे हैं, तो इससे निकम्मा व्यक्ति मैं नहीं समझूंगा। देशद्रोही उसको कह देना चाहिए और उनको कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उनको फांसी की सज़ा हो, ताकि आने वाली वैकेंसियाँ तो कम से कम सेफ हो। आगे इतनी बड़ी भर्तियाँ आ रही हैं, पहले रीट के पेपर में इन्होंने इस तरह किया, हालांकि उसको आउट मानना भी बहुत बड़े स्तर पर आउट था, उनको रद्द कर दिया। लेकिन हर बार एग्ज़ाम को रद्द करना उसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। उसके लिए आपको उस पेपर को देखना चाहिए भी कहाँ से रद्द हुआ और किन लोगों ने इसको आउट किया है। जिन लोगों का हाथ है, जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अब यदि वैसे गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के ऊपर है, यदि गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा प्रेशर बनता है तो हो सकता है एक आधा जो फर्स्ट पेपर है उसको रद्द करके दोबारा करें। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट उनको कड़ी कार्रवाई, कड़ी सज़ा देगी। कटारा जो आरपीएससी सदस्य पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आगे सख्त नियम गवर्नमेंट बना सकती है। और पेपर रद्द होने की जो संभावना है, मुझे नहीं लग रहा रद्द होगा। पेपर गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर करवा के नई भर्तियां भी करवाने का प्रयास करेगी। आज ये पेपर यदि रद्द होता है तो इतना आगे की भर्तियां तो आप मानकर ये भर्ती पूरी हो जाए वही ठीक है, आगे तो नई भर्तियों की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो इससे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को होगा। तो ये
सरकार है जो ये चाहेगी कि इसको रद्द किया जाए और रद्द करने इस परीक्षा को जो रद्द है वो नहीं किया जाए और एग्ज़ाम जो भी इसमें लिप्त हैं उनको कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर सज़ा दी जाए। इस तरह का गवर्नमेंट समाधान करने का प्रयास करेगी। आगे कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं सर इसमें मेरिट का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मेरिट ये कोई आज रद्द नहीं हुआ है, जिस दिन पहली बार रद्द हुआ वही पेपर है, उसको जो मेरिट का मैंने आपको बताया तो उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको पहले बता चुका हूँ हर एक एग्ज़ाम में 1 से 5% पेपर के आउट की संभावनाएं रहती हैं। तो मेरिट जो आपको पहले बताई गई है वही है, आज कोई अलग से बढ़ेगी नहीं, उससे कोई फ़र्क, वो मामला वही है। आज उजागर हुआ है भाई इसका जो मेन सरगना है वो आज गिरफ्त में आया है, भी इन लोगों ने पेपर को किस तरह आउट किया। अब इस पर एसओजी अपना काम करेगी और लगभग आप मानकर चलें अभी आगे मेरे अनुमान से जो बची हुई आंसर की है वो आएगी, क्योंकि इतने दिन ये भी डाउट था कि हो सकता है पेपर की जो जांच चल रही थी शायद इसी तरह उन्होंने रोक रखा होगा। तो अब आगे आंसर की भी आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो इसमें एक मुद्दा ये भी है कि पेपर जो माहौल बना हुआ है उसमें एक ये भी है कि जैसे 10,000 विद्यार्थी केवल पास आउट हैं और बाकी 9 लाख के आसपास फार्म भरे गए हैं, तो 8,90,000 जो विद्यार्थी है वो यही चाहते हैं कि पेपर आउट हो और रद्द हो, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है और वो माहौल भी वो ज़्यादा बना रही है। तो इस तरह मेरे अनुमान के मुताबिक आपको आगे के जो पेपर हैं उन पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट से आपको मांग करनी चाहिए कि सर आगे के जो पेपर हैं उनको अच्छे से करवाएं। आप ट्वीट पर भी जो कोई अभियान चला रहे तो इस तरह का अभियान चलाएं, आप पेपर रद्द करो जैसी घटनाएं यदि करेंगे तो कम से कम आपके भाई बहन जो 10,000 पदों पर सिलेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है, तो कम से कम उनको तो ज्वाइनिंग मिले, सिलेक्शन हो। तो आप इस तरह की फालतू बातें मेरे अनुमान के मुताबिक सही नहीं है। और फिर भी आप आगे जो भी साथी आगे तैयारी कर रहे हैं, आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, तो वो अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ऐसी घटनाएं इन पर आप अपना जो समय वो ख़राब ना करें। मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको सही मार्ग प्रशस्त किया जाए, आप गलत मार्ग का चयन ना करें, क्योंकि लगातार आपके कल से कॉल और मैसेज आ रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैसेज, कॉल, और लगातार मैं अब कल स्कूल में था उस टाइम से कि सर बताओ क्या होगा, तो कल मैं समय नहीं मिल पाया, आपको नहीं बता पाया। आज मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य है कि आप जिन भी विद्यार्थियों का चयन हुआ है उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, लगभग तय है, आप मानकर चलें। बहुत बड़ा कोई प्रेशर गवर्नमेंट पर क्रिएट हो जाता है कि नहीं आपको तो रद्द ही करना पड़ेगा, तो वो अलग सिस्टम है, बाकी संभावनाएं बहुत कम है। इसके अलावा आगे जो नई भर्तियाँ हैं वो भी आने की पूरी संभावना है अगले महीने में, उससे अगले गवर्नमेंट इसको दबाने के लिए भर्तियाँ भी जल्दी निकालने का प्रयास करेगी। तो आप अपनी जो तैयारी करें, समय खराब ना करें। ये जो समय है जो आपने ख़राब कर रहे हैं तो ये दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। और हमें किसी भी परीक्षा को, आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एक 8 से 10 महीने का समय चाहिए। आप उस समय का अभी एक शांति काल चल रहा है, इस समय आप अपना जो सारा ध्यान है केवल पेपर की तैयारी पर लगाएं। जो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, मैं समझता हूँ कि पेपर आउट होता है, दुख आपको नहीं हमें भी होता है। मैं कभी नहीं चाहता, या मेरे साथी जो भी हैं वो कभी ऐसा नहीं चाहते कि पेपर आउट हो, और यदि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि पेपर सही समय पर हो, वैकेंसी 8 से 10 महीने के अंदर गवर्नमेंट फार्म लेकर आए, उसके साथ ही परीक्षा हो। लेकिन कई बार किसी कारणवश समय पर परीक्षाएं नहीं हो पाती है, तो उसका ये जो खामियाजा है वो हमें भुगतना पड़ता है। जो साथी तैयारी कर रहे हैं और इतने दूर घरों से रहकर इतने खर्चे के साथ बाहर रहते हैं, खर्चा भी लगता है, माता पिता भी काफ़ी परेशान होते हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन्हें भी बहुत दुख होता है, हमें भी बहुत दुख होता है कि इस तरह की घटनाओं पर गवर्नमेंट को लगाम लगानी चाहिए और इनको समय रहते इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, इसके लिए आप कोशिश करें कि अपनी जो आगे की परीक्षा है उनकी तैयारी करें। संभावना रद्द होने की बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट इन पर ज्वाइनिंग देगी, आगे नई भर्तियाँ भी निकालने का प्रयास करेगी। तो आप किसी की बातों में आकर आगे बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। आप जिन भी विद्यार्थियों के मेरिट के अनुमानित मार्क्स हैं उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, और जिन विद्यार्थियों के मार्क्स कम है वो आगे की भर्तियों की तैयारी करें। तो हम नेक्स्ट आगे जो हमारी वीडियो की श्रृंखला जो जीके में चल रही थी और इसी तरह बायोलॉजी के अंदर शॉर्ट नोट्स की जो श्रृंखला चल रही थी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप आने वाली जो शिक्षक भर्तियाँ 2023 है उसमें अच्छे अंकों से पास हों। इन सब बातों को भुला दें, आप जो बातें चली गई उनको छोड़ें और लगातार अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें। तो उन प्ले लिस्ट में जाकर आप जीके के वीडियो निःशुल्क, इसी तरह प्ले लिस्ट में जाकर आप साइंस शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी के वो भी देख सकते हैं, ताकि
आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो और समय रहते आप इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको कवर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम कल जो हमारी वीडियो की श्रृंखला चल रही थी उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।